मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश के 52% ओबीसी के अधिकार को लेकर बहुत लंबे अरसों से लड़ाई चल रही है। इस लंबे अरसों की लड़ाई के बाद भी आज ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। अधिकार तो बहुत दूर की बात है, जबकि देश में सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी वर्ग की है। इसके बाद भी उनको देश में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या इस बात को लेकर ओबीसी गंभीर है? क्या ओबीसी के लोगों ने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन है? चलिए आज हम ओबीसी के इतिहास की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि ओबीसी अधिकार वंचित इसलिए है कि साइमन कमीशन के दरमियान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अथक प्रयासों से लंदन में लड़ाई लड़ने के बाद साइमन कमीशन को भारत में समीक्षा करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बुलाया था। उस समय लंदन से गांधी जी भारत वापस आए थे। गांधी जी के वापस होने के बाद पंडित मदन मोहन, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित पूरी मंडली ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उस समय गांधी जी पसीने से भीगे हुए थे, सांसें फूल रही थी। उन्होंने कहा, पहले पानी लाओ फिर बताता हूँ कि क्या हुआ। पानी पीने के तुरंत बाद ही गांधी जी ऊपर नीचे सांस लेते हुए बताया कि सब गड़बड़ होने वाला है। गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन को भारत में आने के लिए राजी कर लिए हैं। साइमन कमीशन भारत में आ रहा है। अगर आप SC ST से कोई बात कहेंगे तो अब वह आपकी बात मानने वाला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा तबका 52% ओबीसी के लोगों का है। हम चाहे तो भारत के ओबीसी के लोगों को भरमा सकते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा, कैसे? तब गांधी जी ने कहा कि ओबीसी को अपने चारपाई पर बैठाओ, ओबीसी को मंदिर में जाने दो और ओबीसी से कहो कि वे हमारी बराबरी में आ गए हैं। यही नहीं, ओबीसी को यह भी बताओ कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें अछूत बनाने के लिए साइमन कमीशन बुला रहा है। अगर तुम सही बात कह दिया तो तुम अछूत बन जाओगे। इसलिए तुम लोग जनेऊ पहनो, और अगर कोई पूछता है कि जनेऊ कब से पहन रहे हो, तो तुम लोग कहना कि जनेऊ पहले से पहन रहे हैं और हमारे बाप दादा भी पहनते थे। हमसे कोई भेदभाव नहीं रखता है। कुएं में हम लोग साथ साथ पानी भरते हैं और साथ साथ पूजा करते हैं। यह बात कहना नहीं है, अछूत और नीच हो जाओगे। केवल यही बात कहकर ओबीसी को भरमाया जा सकता है। इतना षड्यंत्र गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन यानी कांग्रेस मंडली ने ओबीसी को भ्रम में डालने के लिए षड्यंत्र किया और कामयाब भी हो गए। इधर ओबीसी जनेऊ धारण करने लगा, पूजा करने लगा और खुद अछूतों से भेदभाव रखने लगा और नीच अछूत बनने की डर से ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि जैसे SC ST को सामाजिक आर्थिक भेदभाव के कारण सूचीबद्ध किया गया है, उसी तरह से ओबीसी सूचीबद्ध होता तो SC ST की तरह ओबीसी को भी उसी समय से आरक्षण मिलना शुरू हो गया होता। लेकिन ओबीसी ने साइमन कमीशन से झूठ बोला कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए ओबीसी अधिकार वंचित हो गया। इसके बाद भी ओबीसी ने गांधी जी को अपना मसीहा माना और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं। इसलिए ओबीसी की आज ऐसी दशा बनी हुई है। के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर ओबीसी के लिए संविधान में आर्टिकल 340 लिखी थी। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराकर SC ST तर्ज पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सदन में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने के लिए आवाज उठाई, परंतु नेहरू ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने से इनकार कर दिया। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओबीसी को जागृत करने का काम शुरू किया, तो फिर कांग्रेस मंडली ने ओबीसी को भ्रम में डालने के लिए दूसरा षड्यंत्र शुरू किया। कांग्रेस मंडली ने ओबीसी से कहा कि तुम लोग हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे लिए एक आयोग बनाते हैं।
इस तरह से ओबीसी फिर से ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो गया और ब्राह्मणों के साथ हो गया। इसके बाद काका कालेलकर नाम की समिति बनाया गया। 2-4 साल बाद काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस तरह से 1987 में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो फिर ओबीसी को षड्यंत्र के जाल में फंसाने के लिए ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारे काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करवाएंगे, तुम हमारा साथ दो। ओबीसी के साथ सहयोग से मोरारजी देसाई की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब ओबीसी ने कहा कि अब काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू करो, तब मोरारजी देसाई ने कहा कि यह रिपोर्ट पुरानी हो गई है, दूसरी रिपोर्ट तैयार करना होगा। इसके बाद फिर से मंडल आयोग बनाया गया। चूंकि यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र था कि रिपोर्ट पुरानी कहकर 2-4 साल इस तरह से बिता दिया जाए, और यही हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसने भी यही किया जो नेहरू और देसाई ने किया। यह षड्यंत्र भी ओबीसी नहीं समझ सका और ब्राह्मणों का शिकार हो गया। साइमन कमीशन से लेकर आज तक लगभग 92-93 वर्ष हो गए हैं, यानी लगभग 100 वर्ष से ओबीसी आरक्षण से वंचित है। और अब ओबीसी के लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे वामन मेश्राम का नेतृत्व मिल गया। वामन मेश्राम डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई को अपने कांधे पर ले लिया है। ओबीसी को जगाने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन बनाया, बल्कि चौधरी विकास पटेल जैसे नेतृत्व निर्माण कर ब्राह्मणों की नाक में दम कर दिया। एक बार मैंने चौधरी विकास पटेल से पूछा कि वर्तमान में ओबीसी की क्या दशा है। इस पर उन्होंने जवाब में कहा, अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि ओबीसी शेर है, जागने की देर है, लेकिन मैं कहता हूं कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। जिस दिन हम लोग ओबीसी को जगाने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन भारत का इतिहास कुछ और होगा। उन्होंने अंत में कहा, भारत में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो वह इतिहास घोटाला है। ओबीसी को हमेशा से सही इतिहास की जानकारी नहीं होने दिया गया। इसी की वजह से वे हमेशा ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार होते गए। लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी को जगाने में कामयाब हो रहा है। अब यह लड़ाई आर पार की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए पूरी शक्ति के साथ ओबीसी के लोगों को साथ सहयोग करना चाहिए, वरना चूक गए तो फिर से ओबीसी हजारों वर्ष पीछे चला जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स पर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।